हे एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में। तो मदर्स डे आ रहा है, मदर्स डे आने वाला है ना। मई का जो दूसरा हफ्ता का संडे होता है, मतलब सेकंड संडे जो होता है मई का, वो हर साल मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ये हम सबको पता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं अंग्रेजी पढ़ाने के माध्यम से कि मदर्स डे हम लोग मतलब मनाने का मतलब क्या है और क्यों मनाते हैं एंड ये सारी चीजें। तो सबसे पहली चीज तो माँ, ये जो शब्द है ये सिर्फ शब्द नहीं है, अग्री करते हैं? बिल्कुल। माँ जो है ये एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है। ये हर किसी के लिए अलग होता है। हर बच्चे का रिलेशन अपनी माँ से जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है दूसरे बच्चे का अपनी माँ से रिलेशनशिप पर। ठीक है, हर किसी का अपना अपना अनोखा एहसास है। तो बेसिकली कॉमन क्या है कि माँ शब्द जो है वो एक एहसास है, ये कॉमन है इन सारे फीलिंग्स में। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे आप मदर्स डे मना सकते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब, तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी हमारी क्लासेस आए वो आपको जरूर पता लग जाए और आप अपनी अंग्रेजी के नॉलेज को थोड़ी सी और बढ़ा पाए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। रीडिंग के माध्यम से हम लोग सीखेंगे मदर्स डे के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? क्या एजेंडा है आज की क्लास का? क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले, मदर्स डे इज अ joyous occasion celebrated worldwide to honor the mothers who have shaped our lives। एक साथ काफी बड़ी लाइन है तो इसको पार्ट्स में करते हैं। ठीक है, मदर्स डे है ना, मदर्स डे यानी कि माँ का दिवस बेसिकली। ठीक है, तो इज अ जॉयस ओकेजन। जॉयस का जॉयस ओकेजन का मतलब क्या होता है? जॉयस यानी कि खुशी भरा। ठीक है, खुशी, खुशी भरा। ओकेजन यानी कि अवसर, अवसर। सेलिब्रेटेड यानी कि मनाया जाता है। ठीक है, सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया, पूरी दुनिया में। टू ऑनर है ना, यानी कि सम्मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए। किनको? द मदर्स यानी कि माओ को या माँ को, जो, यहां पर हु का इस्तेमाल जो, हैव शेप्ड आवर लाइव्स, या जिन्होंने। शेप्ड आवर लाइव्स का मतलब क्या होता है? शेप यानी कि आकार देना, आकार देना। आवर यानी कि हमारे, लाइव्स यानी कि जीवन को। ठीक है, जीवन को। ठीक है, जिन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया। ठीक है, मदर्स डे है एक दिन, है ना। मदर्स डे क्या है? मदर्स डे एक दिन है, एक खुशी भरा अवसर है जो मनाया जाता है पूरी दुनिया में माओ को सम्मान देने के लिए, जिन्होंने, जो या यहां पर जिन्होंने भी कर लो, एक काम करो। ठीक है, जिन्होंने, जिन्होंने हमारे जीवन को आकार दिया। अग्रीड भाई? माँ ही होती है जो शुरुआत में सिखाती है कि बच्चा ये सही है ये गलत है। तो वो पहला स्कूल जो होता है वो माँ होती है, वही सिखाती है कि ऐसे करो, ऐसे ना करो, ऐसे करो। कितनी बारी तो मतलब हमें बुरा भी लगता होगा नहीं कि अरे हमेशा बोलती रहती है, बट आप अगर सही मायने में सोचे तो हमारे जीवन को आकार हमारी माँ ने ही दिया है ना। फिर देखो, इट इज अ डे to express our heartfelt appreciation and gratitude for the love, support and guidance our mothers provide। ठीक है, it is a day यानी कि यह एक दिन है। टू एक्सप्रेस, टू एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है? व्यक्त करने के लिए, है ना, व्यक्त करने का। टू एक्सप्रेस
यानी कि व्यक्त करने का, क्या आवर यानी कि हमारा, हमारा हार्ट फेल्ट, ठीक है। हार्ट फेल्ट का मतलब क्या होता है? हार्ट फेल्ट का मतलब होता है हृदय से प्रशंसा या हार्दिक प्रशंसा, ठीक है। हार्दिक प्रशंसा, हार्दिक प्रशंसा, हार्दिक हार्दिक हार्टफेल्ट प्रशंसा यानी कि एप्रिसिएशन, और ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, ठीक है, आभार, ग्रैटिट्यूड। फॉर यानी कि के लिए, फॉर द लव, किसके लिए भाई? प्यार के लिए। सपोर्ट यानी कि समर्थन के लिए, समर्थन के लिए। एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन के लिए, मार्गदर्शन के लिए हमारे, जो हम मतलब और मार्गदर्शन के लिए जो हमारी माँ ने दिया। प्रोवाइड यानी कि देना, दिया, ठीक है। तो ये वो दिन है जिसको हम लोग जिसको सेलिब्रेट करते हैं, हम हार्दिक प्रशंसा करते हैं और आभार व्यक्त करने का ये दिन है। उसके लिए, किसके लिए, किस चीज के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं? लव यानी कि प्यार के लिए, सपोर्ट यानी कि समर्थन के लिए, और मार्गदर्शन के लिए, गाइडेंस के लिए, हमें ये बताने के लिए, सिखाने के लिए कि ये करो और ये काम मत करो, ठीक है। दिस स्पेशल डे is an opportunity to shower them with gesture of love and make them feel cherished, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। यह दिस स्पेशल डे, यह विशेष, स्पेशल का मतलब होता है विशेष, यह विशेष दिन है एक, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, अवसर, टू शावर, शावर यानी कि बरसाने के लिए, है ना, टू शावर बरसाने के लिए, बरसाने को कर लो इसको, ठीक है, बरसाने को, देम उनको, विथ यानी कि साथ, किस चीज के साथ में? विथ जेस्चर यानी कि जेस्चर ऑफ लव, यानी लव यानी कि प्यार, ठीक है, भाव कह लीजिए, है ना, भाव, प्यार का भाव, और मेक देम फील, मेक यानी कि बनाना, उनको, फील यानी कि महसूस, महसूस कराना, क्या, कैसा कराना? चेरिस्ड, चेरिस्ड का मतलब क्या होता है? चेरिस्ड का मतलब होता है खुश, अपना आभार व्यक्त करने का एक तरीका, उनको अच्छा महसूस कराना, उनको चेरिश्ड यानी कि फुलफिल महसूस कराना, एक तरीके से कह लीजिए उनको प्यार भरा महसूस कराना, ठीक है, प्यार भरा महसूस कराना, ठीक है, मेक देम फील चेरिश्ड, उनको प्यार भरा महसूस कराना, ऐसे चेरिश्ड का प्रॉपर जो मतलब होता है वो पोषित होता है, ठीक है। बट यहाँ पर इसका फीलिंग कैसा आ रहा है? यहाँ पर इसकी फीलिंग है, हम लोग कहना चाह रहे हैं कि उनको हम लोग अच्छा फील कराना चाह रहे हैं, उनको हम लोग बढ़िया फील कराना चाह रहे हैं, जिससे उनको ये महसूस हो कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, ये हम लोग फिलहाल यहाँ पर महसूस कराना चाह रहे हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। On Mother's Day, families often come together to celebrate the incredible bond between a mother and her children. On Mother's Day, on यानी कि पर, Mother's Day पर families यानी कि परिवार, परिवार, often यानी कि अक्सर,
अक्सर कम टुगेदर यानी कि साथ आते हैं, साथ आते हैं, टू सेलिब्रेट मनाने को, है ना, मनाने, मनाने को, द इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मतलब अतुल्य, अतुल्य बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जो एक रिलेशनशिप आप शेयर करते हैं, है ना। बॉन्ड मतलब एक तरीके से कह लीजिए, आसान भाषा में कहें तो केमिस्ट्री जो होती है ना। बॉन्ड यानी कि बंधन, है ना, जो एक आपको बेसिकली घर की ओर खींचती है। बंधन बिटवीन, बिटवीन यानी कि बीच, है ना, बीच एक माँ के और उसके बच्चों के, ठीक है, बच्चों के। तो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, मदर्स डे पर परिवार जो है वो अक्सर साथ आते हैं अतुल्य बंधन को मनाने के लिए, एक माँ और उसके बच्चे के बीच के जो बीच का जो बंधन होता है उसको मनाने के लिए, जो अतुल्य बंधन होता है वो मनाने के लिए, बिकॉज अतुल्य बंधन इज देयर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, बिकॉज ये रिलेशनशिप आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, मानते हैं ये बात। ये जो अविश्वसनीय बंधन है, ठीक है, जश्न मनाने के लिए साथ में आते हैं, है ना, टू सेलिब्रेट, मनाने को, है ना, जश्न मनाने को साथ में आते हैं, इस रिलेशनशिप को मनाने के लिए आते हैं, जो रिलेशनशिप एक बच्चा अपनी माँ के साथ शेयर करता है, एक माँ अपने बच्चे के साथ शेयर करती है, बिकॉज ये रिलेशनशिप बाकी किसी भी रिलेशनशिप से अलग होती है और बहुत खास होती है। फिर देखो, इट इज अ टाइम टू रिफ्लेक्ट on the countless sacrifices and endless dedication our moms have shown us throughout the years. It is a time, मतलब यह वह समय है, समय, समय है, टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब प्रतिबिंबित करना, मतलब रिफ्लेक्ट का आप आसान भाषा में समझो, दिखाने का, ठीक है, रिफ्लेक्शन का अलग मीनिंग होता है, ठीक है, दिखाने का, दिखाने को, है ना, ऑन द काउंटलेस, काउंटलेस मतलब अनगिनत, अनगिनत, सैक्रिफाइसेस मतलब बलिदान, है ना, बलिदान, बलिदान, एंड और एंडलेस यानी कि अंतहीन, अंतहीन, डेडिकेशन यानी कि समर्पण, डेडिकेशन हमारी, आवर यानी कि हमारी माओ ने, माओ ने, हैव शोन, है ना, दिखाया है, हैव शोन दिखाया है, अस हमें, थ्रू आउट द ईयर्स, इतने सारे सालों में, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये वो समय है जब आप उनका जो अनगिनत बलिदान है, उनका जो अंतहीन समर्पण है ना, हमारी माओ ने जो दिखाया है, मतलब इतने सारे सालों में जो इतना सारा कुछ किया है हमारे लिए, ये समय है उन सब को मतलब दिखाने का, उनके प्रति अपना समर्पण दिखाने का, ठीक है। फिर क्या है देखो, फ्रॉम स्लीपलेस नाइट्स and endless patience to comforting hugs and words of wisdom, from sleepless nights, ठीक है, स्लीपलेस नाइट्स का मतलब बिना नींद के, है ना, स्लीपलेस नाइट्स, बिना नींद भरी, फ्रॉम का मतलब से, है ना, नींद भरी रातों, रातों से, और अंतहीन, अंतहीन
पेशेंस, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, ठीक है। पेशेंस का मतलब क्या होता है? धैर्य। टू कंफर्ट, टू कंफर्टिंग हग्स, कंफर्टिंग हग्स का मतलब क्या होता है? सुकून देने वाला, मतलब जो हग करते हैं ना, कंफर्टिंग यानी कि सुकून देने वाला, देने वाला, सुकून देने वाला हग्स, हग्स का मतलब होता है जो गले गले मिलना, है ना। हग्स यानी कि गले मिलना। और शब्द ऑफ विजडम, शब्द, विजडम का मतलब क्या होता है? विजडम का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, ज्ञान, ठीक है। तो क्या उन्होंने क्या दिखाया है? उन्होंने अपना अंतहीन समर्पण दिखाया है, अपना बलिदान दिखाया है, बिना नींद भरी रातें, अंतहीन धैर्य और सुकून देने वाला जो गले, मतलब जैसे अच्छा मम्मी को जब हग करते हैं तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है ना। एकदम लगता है कि हाँ घर आ गए अब तो, है ना। उन्होंने जो शब्दों का ज्ञान दिया है वो, मदर्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। तो माँ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स, है ना, बड़ा किरदार होता है माँ का हमारे जीवन में, है ना। माँ का हमारे जीवन में बहुत बड़ा किरदार होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, है ना, प्ले अ वाइटल रोल, महत्वपूर्ण भूमिका, रोल यानी कि भूमिका, हमारी जिंदगी में, जीवन में, है ना, जीवन में, ठीक है। ऑन दिस स्पेशल डे children often takes the opportunity to pamper their moms with thoughtful gifts and gestures। क्या करते हैं बच्चे? इस, ऑन दिस यानी कि इस खास दिन पर, है ना, खास दिन पर बच्चे ऑफन यानी कि अक्सर, टेक द अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर, लेते हैं, लेते हैं, टू पैम्पर, पैम्पर का मतलब क्या होता है? पैम्पर का मतलब होता है प्यार करना, स्पेशल फील कराना, है ना, लाड प्यार करना, है ना, लाड प्यार करना अपनी माँ को, है ना, विथ, विथ यानी कि साथ, थॉटफुल यानी कि ऐसा कह लीजिए विशेष गिफ्ट्स, है ना, थॉटफुल यानी कि सोचा समझा, जो उनको पसंद हो, विशेष यानी कि उपहार, गिफ्ट्स यानी कि विशेष उपहार, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे थॉटफुल का मतलब विचारशील होता है, ठीक है। विशेष उपहार आपके लिए आसान बनाने के लिए मैं, ताकि एक मतलब पूरे जैसे मोती होते हैं ना धागे में पिरो जाए, वैसे मैं आपको इसलिए बता, विशेष उपहार और और भाव से, है ना, जेस्चर से क्या करते हैं? विशेष कुछ करने का प्रयास करते हैं। फ्लावर्स, चॉकलेट्स, हैंडमेड क्राफ्ट्स एंड पर्सनलाइज्ड कार्ड्स आर पॉपुलर। फ्लावर्स यानी कि फूल देते हैं, राइट, चॉकलेट देते हैं, चॉकलेट देते हैं, हैंडमेड यानी कि हाथ से बना हुआ, हाथ से बना हुआ, क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब क्राफ्ट मतलब ये कह लीजिए हाथ से बना हुआ कारीगरी बेसिकली, ठीक है। हाथ से बनी हुई कोई कार्ड वगैरह, छोटे बच्चे कार्ड्स देते हैं, है ना। और पर्सनलाइज्ड कार्ड्स यानी कि पर्सनलाइज्ड का मतलब क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर चीज को सिंबलाइज करते हुए, कोई एक पर्टिकुलर चीज हो, जैसे मदर्स डे है तो उसमें क्या लिखा हुआ है? मदर्स डे लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये व्यक्तिगत चीज हो गई, ठीक है।
पर्सनलाइज्ड का मतलब होता है व्यक्तिगत, कोई पर्सनलाइज्ड कार्ड्स है ना, कार्ड्स आर पॉपुलर, हैं पॉपुलर, यानी कि पॉपुलर का मतलब होता है फेमस है, लोकप्रिय है बेसिकली, ठीक है, लोकप्रिय, ठीक है। क्या करते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, फूल देते हैं, लोकप्रिय चॉइसेस, चॉइसेस यानी कि चयन, है ना, चयन, तो लोग यही सब चूज करते हैं। टू कन्वे लव एंड एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा, है ना, एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा, लव यानी कि प्यार, और कन्वे करना, और टू कन्वे यानी कि सूचित करने के लिए, सूचित करने को। तो आप किसी से प्यार करते हो, ये आप कैसे व्यक्त करोगे, आप उनके लिए व्यक्तिगत जो उनको प्रॉपर पसंद होगा वो सारा काम करोगे, आप उनको उनको जो चीज पसंद होगी वो उनको गिफ्ट करोगे, ऐसी चीज होती है ना। हाउ एवर इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट दैट मैटर्स मोस्ट, है ना। क्या फिर बोल रहे हैं, हालांकि हालांकि इट इज नॉट द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट, यह है नहीं, नॉट का मतलब नहीं, वैल्यू यानी कि कीमत, ऑफ द गिफ्ट यानी कि तोहफे का जो दैट मैटर्स द मोस्ट, मतलब जो सबसे मायने रखता है ना, मायने रखता है मोस्ट, सबसे ज्यादा, है ना। ये जो कीमत है उस तोहफे की, ये मायने नहीं रखता है ज्यादा, बट द सेंटिमेंट्स बिहाइंड इट, लेकिन लेकिन दी सेंटिमेंट्स, सेंटिमेंट्स का मतलब क्या होता है, सेंटिमेंट्स का मतलब होता है जो आप फील करते हो, ठीक है, जो आपकी भावना है बेसिकली, सेंटिमेंट्स यानी कि भावना, बिहाइंड यानी कि पीछे इसके, है ना, मतलब आप कितना महंगा तोहफा ला करके दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, आपकी भावना कैसी है, आपका सेंटिमेंट क्या है, आपकी फीलिंग क्या है, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। द ट्रू एसेंस ऑफ मदर्स डे लाइज इन द जेन्युइन डिस्प्ले ऑफ लव एंड ग्रैटिट्यूड, ट्रू एसेंस, है ना, ट्रू एसेंस का मतलब क्या होता है, सही मायने में या असली जो सार है, या असली असली सार, मतलब एसेंस ऑफ मदर्स डे लाइज इन द, रहता है, इन यानी कि में, इन जेन्युइन डिस्प्ले यानी कि सच्ची सच्चा डिस्प्ले ऑफ लव, है ना, दर्शाना, यहाँ पर दर्शाना प्यार का, ठीक है, और आभार, आभार का, ठीक है, मतलब समझो, इन अ नटशेल समझो क्या हो रहा है, कि आप कितना कीमती तोहफा लाते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितनी सच्ची तरीके से अपने प्यार को व्यक्त करते हो और अपने आभार को व्यक्त करते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अगर ये सही मायने में कन्वे कर पाए अपनी माँ को कि माँ हम मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ या मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मदर्स डे मना लिया, है ना, माँ को समझ में आ गया। और हाँ, मदर्स डे है बोल के मदर्स डे ही मनाएंगे और तभी उसी दिन मम्मी को बहुत सारे तोहफे देंगे और बाद में फिर हम बड़े हो जाएंगे, फिर मम्मी को टाइम नहीं देंगे और अरे बहुत बिजी हैं, बदतमीजी से बात करेंगे, तो फिर वैसे मदर्स डे मनाने का कोई बेनिफिट नहीं है, कोई भी बेनिफिट नहीं है। मदर्स डे
माँ को सेलिब्रेट करने का दिन है, उस भावना को, उस फीलिंग को सेलिब्रेट करने का दिन है, जो आप बेसिकली वो एक दिन इसलिए निकाला गया है ताकि आप उस दिन उनको एक्स्ट्रा अच्छा फील कराएं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस दिन को मना लिया और बाकी साल भर जैसा रवैया है वैसा ही चल रहा है। नहीं, माओ को बहुत तकलीफ होती है जब आप उनसे बुरे तरीके से बात करते हो या बदतमीजी करते हो, तकलीफ होती है, पर वो कभी बोलती नहीं है। आप कभी अगर ध्यान दोगे तो उनके चेहरे पे आपको वो तकलीफ दिख जाएगी। कभी ध्यान देने की बस देर है ना? इसीलिए हर दिन जो है अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करो, उनसे बात, उनसे टाइम पे बात किया करो, उनके लिए थोड़ा टाइम निकाल लिया करो अगर कहीं बाहर रहते हो तो, है ना? और मदर्स डे पे तो भाई सेलिब्रेट करना ही है। तो एक काम करो, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आप मदर्स डे पे अपनी मम्मी के लिए क्या करने वाले हो। भाई मैं तो अपनी मम्मी को लेकर के जाने वाली हूँ बाहर, और बढ़िया सा पूरा दिन उनको पैम्पर करने वाली हूँ, बहुत लाड से उनको लेके जाने वाली हूँ, घुमाने फिराने, शॉपिंग कराने, और जो चीजें वो पसंद करती हैं खाने पीने के लिए वो सारी चीजें करना। बेसिकली वो जो चाहे उस दिन वो कर सकती हैं, ये कराने तो मैं लेकर के जा रही हूँ। आप क्या क्या कर रहे हो मदर्स डे पे अपनी मम्मी के लिए, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। राइट? थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीति मैम। चलिए अब मैं आपको बताती हूं कि ऐप में बेसिकली आपको काम कैसे करना है ताकि आप जो है ऐप का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। सबसे पहले मैं बता दूं, कोर्स जो है वो आ रही है बढ़िया वाली, जो कि है बेसिक से प्रो। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको बेसिक से लेकर के बिल्कुल ही प्रो लेवल तक अंग्रेजी बोलना है, सीखने की शुरुआत करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो, तो ये है बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश कोर्स। बहुत ही बढ़िया कोर्स, 3999 का कोर्स है। लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि ये अभी लॉन्च होने वाला है, लॉन्च हो रहा है, तो ये अभी आपको कराया जा रहा है मात्र 399 में। यानी कि ये 3999 का कोर्स है ना, अब इस एक आखिर वाले 9 को ऐसे काट दो तो 399 का कोर्स ये बन जाएगा, और ये आपको अभी कराया जा रहा है। अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है, ऑब्वियस सी बात है, लॉन्चिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, लॉन्चिंग ऑफर है बेसिकली। इसके अलावा ये है हमारी ऐप बी बैंकर इंग्लिश की ऐप, जो कुछ ऐसी दिखती होगी अब आपको, अगर आपके मोबाइल पे ये ऑलरेडी है तो, क्योंकि ऐप जो है वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सबको जैसा कि पता है। और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है, बहुत दिनों से आपका मन था कि मैम रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, रीडिंग की कोर्स करा दीजिए, तो रीडिंग की, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है। ये 2999 है जो है। ऐसे मैं बता दूं, जिस भी कोर्स के बारे में मैं बता रही हूँ उसकी जो बुकिंग लाइन है, उसकी जो एडमिशन लिंक है वो ऑन हो चुकी है। 8 तारीख से कोर्स आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको ये सारी कोर्सेज मिलना शुरू हो जाएंगी। एडमिशन की जो लिंक है वो ऑन है, ठीक है, आप अभी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। क्लासेस आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली हैं, आपको क्लासेस मिलने लगेंगी। तो इंग्लिश रीडिंग की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 2999 का कोर्स आपको कराया जाएगा, मात्र कराया जा रहा है मात्र 299 में। ये भी अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है भाई, तो जल्दी कर लीजिए। 2 महीने की कोर्स है, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं कोर्स से संबंधित वो जैसे ही आप ऐप पे जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स, ग्रामर की भी बहुत ज्यादा आप लोगों की आ रही थी बात की मैम ग्रामर के कोर्स करा दो, मतलब ऐसे लोग जिनको एक नॉर्मल सा ग्रामर का कोर्स करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि ग्रामर उनकी उतनी बढ़िया नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप स्पोकन और ग्रामर दोनों का कोर्स कर लोगे तो आपकी अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी। तो ग्रामर की कोर्स भी है 3499, लेकिन अभी कराई जा रही है लॉन्चिंग ऑफर के तहत मात्र 349 में। याद रखिएगा, जिस भी कोर्स के बारे में बता रही हूँ सारे कोर्सेज का जो ये ऑफर प्राइस है वो लिमिटेड पीरियड के लिए है, सीमित समय के लिए है,
तो इस सीमित समय का लाभ उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी एडमिशन कराएं। और फिलहाल प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच तो आपकी चली रही है, ये वाली कोर्स जो है ये तो हो ही रहा है अभी। इसका आपको पता ही है 2499 का कोर्स जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में। तो इसके लिए तो आपको ऑलरेडी पता ही है, इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ। और बेसिक से प्रो कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। 3999 का कोर्स कराया जा रहा है मात्र 399 में। इसके अलावा अगर आप बैंक या एसएससी के अंग्रेजी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये है संजीव सर का कोर्स, एसएससी इंग्लिश का कोर्स। इसमें आपको एसएससी की जो भी अंग्रेजी की रिक्वायरमेंट है वो आपकी इस कोर्स से पूरी हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हैं बैंक की तैयारी, बैंकिंग इंग्लिश अगर आपको लगती है मुश्किल, आपको लगता है कि कहीं इंग्लिश के वजह से सिलेक्शन हमारा रुक ना जाए, तो बैंकिंग इंग्लिश का कोर्स जो है ये भी आ रहा है। तो एसएससी इंग्लिश का कोर्स 5999 का मात्र 599 में, और बैंक इंग्लिश का कोर्स 5999 मात्र 599 में संजीव सर द्वारा कराया जाएगा। ये भी लॉन्चिंग ऑफर है, 8 से इसकी भी क्लासेस आ जाएंगे 8 मार्च 2023 से। अगेन लिमिटेड पीरियड ऑफर है क्योंकि लॉन्च हो रहा है जस्ट, ठीक है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी से आपको इसका लाभ उठा लेना है। अब बताती हूं मैं आपको कि आपको ऐप कैसे डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, जाने के बाद वहां पर लिखिए बी बैंकर। आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा, बी बैंकर हमारी ऐप जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको। ये सारे आपके रेफरेंस के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि सैंपल क्या है ऐप के अंदर। तो यहाँ से आपको कर लेना है ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। इसके बाद आप क्या करोगे, आप नए स्टूडेंट हो, आप पहली बार आ रहे हो इस ऐप पर, आप पहली बार इस ऐप को अपने फोन पर डाउनलोड या इंस्टॉल कर रहे हो, तो आप क्या हो, आप हो नए स्टूडेंट। तो आपको न्यू स्टूडेंट पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक डिटेल्स आपकी, जैसे कि आपका नाम, आपका नंबर, आपका ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर कर लीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आप ऐप के अंदर चले जाओगे। अगर स्पोकन इंग्लिश की कोर्स करनी है तो ये सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, इस पर क्लिक करेंगे। रीडिंग की कोर्स करनी है तो रीडिंग वाले पर क्लिक करेंगे। ग्रामर की कोर्स करनी है तो ग्रामर वाले पर क्लिक करेंगे। दूसरे एग्जाम जैसे एसएससी और बैंक ये सब की तैयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे। अगर आपको ई बुक्स चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें आप अपने हिसाब से, जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, अपकमिंग कोर्स की भी और जो कोर्स अभी चल रही है उसकी भी। अब बता दूं मैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जैसे ही आप स्पोकन इंग्लिश वाले टाइल पे जाओगे, प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का बैच जो कि अभी ऑनगोइंग है, इस कोर्स के बारे में आप यहाँ पर सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो। क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है। तो व्यू डिटेल्स पर जाओगे तो ये और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा। आप डेमो देख सकते हो, डेमो देख सकते हैं। बाय नाउ पर क्लिक करके आप बाय नाउ कर सकते हो। जैसे ही बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे आप सीधे इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे जहां पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर सकते हो। 249 आपको यहाँ पर दिख जाएगा प्राइस, इसको आप क्लिक करके यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर सकते हो। आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। किसको, पे ऑनलाइन को क्लिक करते के साथ। पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद आप अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सारे ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस है ना, नेट बैंकिंग, सारे ऑप्शंस, जो भी ऑप्शन आपको समझता हो या जो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करके आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे और आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है वो चालू हो जाएगा। तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में क्या करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट एक बारी हो जाएगा तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी, व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में आप आ जाओगे, इसको क्लिक करोगे, फिर आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहां पर आपको डेमो वीडियो दिख जाएगा, फिर आपको दिख जाएगा क्लास 1 के बारे में,
उसका क्लास 1 देख लिया, उसका पीडीएफ आप देख सकते हो पीडीएफ पर क्लिक करके। वैसे ही क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और उस सारे का पीडीएफ भी जो है उसके साथ ही साथ आपको पढ़ते चलना है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। आपने सेशन ज्वाइन किया, आपने सेशन देखा, वीडियो देखी आपने, उसका पीडीएफ भी देखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो ये वाला जो है वो पेड कोर्सेज के लिए हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक, जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके व्हाट्सएप मैसेज आपने करना है, आपको वहां पर समाधान मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अगर ई बुक्स हमारी चाहिए तो ऐप पे बता दिया कैसे लेना है। अभी इस वेबसाइट पे जाकर के भी आप जो है हमारी ई बुक्स ले सकते हो, जो सी भी ई बुक आपको जरूरत है, टेंसेस की, ग्रामर की, स्पोकन इंग्लिश की, जो भी आपको जरूरत है, वोकैबुलरी की, वो आप यहाँ से ले सकते हो। लेकिन ई बुक लेने के बाद ई बुक को डाउनलोड अपने फोन पर करना जरूरी है, बिकॉज डाउनलोड नहीं करोगे तो ई बुक कहाँ से मिलेगी फिर, ठीक है। तो चाहे ऐप से ले रहे हो चाहे वेबसाइट से ले रहे हो, दोनों ही जगहों में पेमेंट करने के बाद ई बुक को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले, राइट। तो चलिए भाई, इसके अलावा अगर आप तक अभी ने व्हाट्सएप ग्रुप अपने ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करिएगा। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से टेलीग्राम का चैनल है, यही ऑफिशियल चैनल है। इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वो बी बैंकर की ओर से है या प्रीति मैम की टीम की ओर से है, तो ये बिल्कुल वो लोग फर्जी हैं। तो आपको ऑफिशियल चैनल के साथ जुड़ना है, बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस, तो ऑफिशियल को ही ज्वाइन करें, ये आपके लिए तभी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।